श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसा आता है और फिर बिना रुके कहीं न कहीं निकल भी जाता है। कभी अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं, कभी हाथ में आया धन टिकता नहीं, कभी काम बनते बनते रुक जाते हैं और कभी ऐसा लगता है जैसे घर के भीतर कोई ऐसी अदृश्य रुकावट है जो बरकत को दरवाजे तक आने ही नहीं देती है। कई लोग इसे किस्मत का दोष मान लेते हैं, कई लोग कहते हैं कि समय खराब चल रहा है और कई लोग चुपचाप अपनी परेशानियों को भीतर ही भीतर सहते रहते हैं। लेकिन भक्तों, सनातन परंपरा में कुछ ऐसे सरल और गहरे उपाय बताए गए हैं जो केवल बाहरी पूजा नहीं होते बल्कि आपके चारों ओर फैली नकारात्मकता, मन की भारीपन और धन के मार्ग में आने वाली सूक्ष्म रुकावटों को भी धीरे धीरे हटाने लगते हैं। और उन्हीं में से एक अत्यंत सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय है सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से पहले स्नान के पानी में एक विशेष चीज मिलाकर स्नान करना। सुनने में यह उपाय बहुत छोटा लगता है, लेकिन भोलेनाथ के भक्तों, जो लोग आध्यात्मिक नियमों की गहराई समझते हैं, वे जानते हैं कि पूजा केवल मंदिर में दीपक जलाने या शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शुरू नहीं होती। पूजा की शुरुआत उससे बहुत पहले हो जाती है, जब भक्त अपने शरीर, मन और ऊर्जा को उस दिव्य स्पर्श के योग्य बनाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में स्नान को केवल शरीर की सफाई नहीं माना गया बल्कि इसे एक प्रकार की ऊर्जात्मक शुद्धि कहा गया है। और सोमवार ये दिन केवल सप्ताह का एक दिन नहीं है, ये दिन चंद्रमा से जुड़ा है, मन से जुड़ा है, भावनाओं से जुड़ा है और सबसे बढ़कर भगवान शिव की कृपा से जुड़ा है। इसलिए अगर सोमवार की सुबह सही भाव, सही नियम और सही शुद्धि के साथ शुरू की जाए तो वही दिन धीरे धीरे आपके भाग्य के रुके हुए द्वारों पर दस्तक देना शुरू कर देता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या सच में स्नान के पानी में कुछ मिलाने से धन आकर्षण बढ़ सकता है? देखिए दोस्तों, यहाँ धन आकर्षण का अर्थ केवल यह नहीं है कि अचानक नोट बरसने लगेंगे या बिना प्रयास के खजाना खुल जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसा आता है और फिर बिना रुके कहीं न कहीं निकल भी जाता है। कभी अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं, कभी हाथ में आया धन टिकता नहीं, कभी काम बनते बनते रुक जाते हैं और कभी ऐसा लगता है जैसे घर के भीतर कोई ऐसी अदृश्य रुकावट है जो बरकत को दरवाजे तक आने ही नहीं देती है। कई लोग इसे किस्मत का दोष मान लेते हैं, कई लोग कहते हैं कि समय खराब चल रहा है और कई लोग चुपचाप अपनी परेशानियों को भीतर ही भीतर सहते रहते हैं। लेकिन भक्तों, सनातन परंपरा में कुछ ऐसे सरल और गहरे उपाय बताए गए हैं जो केवल बाहरी पूजा नहीं होते बल्कि आपके चारों ओर फैली नकारात्मकता, मन की भारीपन और धन के मार्ग में आने वाली सूक्ष्म रुकावटों को भी धीरे धीरे हटाने लगते हैं। और उन्हीं में से एक अत्यंत सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय है सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से पहले स्नान के पानी में एक विशेष चीज मिलाकर स्नान करना। सुनने में यह उपाय बहुत छोटा लगता है, लेकिन भोलेनाथ के भक्तों, जो लोग आध्यात्मिक नियमों की गहराई समझते हैं, वे जानते हैं कि पूजा केवल मंदिर में दीपक जलाने या शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शुरू नहीं होती। पूजा की शुरुआत उससे बहुत पहले हो जाती है, जब भक्त अपने शरीर, मन और ऊर्जा को उस दिव्य स्पर्श के योग्य बनाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में स्नान को केवल शरीर की सफाई नहीं माना गया बल्कि इसे एक प्रकार की ऊर्जात्मक शुद्धि कहा गया है। और सोमवार ये दिन केवल सप्ताह का एक दिन नहीं है, ये दिन चंद्रमा से जुड़ा है, मन से जुड़ा है, भावनाओं से जुड़ा है और सबसे बढ़कर भगवान शिव की कृपा से जुड़ा है। इसलिए अगर सोमवार की सुबह सही भाव, सही नियम और सही शुद्धि के साथ शुरू की जाए तो वही दिन धीरे धीरे
आपके भाग्य के रुके हुए द्वारों पर दस्तक देना शुरू कर देता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या सच में स्नान के पानी में कुछ मिलाने से धन आकर्षण बढ़ सकता है? देखिए दोस्तों, यहाँ धन आकर्षण का अर्थ केवल यह नहीं है कि अचानक नोट बरसने लगेंगे या बिना प्रयास के खजाना खुल जाएगा। सनातन दृष्टि में धन केवल कागज के नोट नहीं बल्कि बरकत है। बरकत का अर्थ है कम में भी संतोष, आय में स्थिरता, अनावश्यक खर्चों में कमी, घर में शांति, अवसरों का खुलना और रुके हुए कामों का धीरे धीरे बनने लगना। कई बार व्यक्ति की कमाई ठीक होती है लेकिन फिर भी घर में सुख नहीं होता। पैसा आता है पर टिकता नहीं, कभी बीमारी में चला जाता है, कभी झगड़ों में, कभी गलत फैसलों में, कभी बेवजह टूट फूट और नुकसान में। ऐसे में समस्या सिर्फ कम कमाई की नहीं होती, समस्या धन ऊर्जा के असंतुलन की होती है। और सोमवार का यह उपाय उसी असंतुलन को शांत करने की दिशा में एक सरल लेकिन असरदार कदम माना गया है। अब सवाल आता है कि आखिर वो चीज़ क्या है जिसे सोमवार के स्नान के पानी में मिलाने से धन आकर्षण बढ़ने लगता है। भक्तों, इस उपाय ने सबसे अधिक प्रभावशाली और प्रचलित वस्तु मानी जाती है एक चुटकी हल्दी और थोड़ी सी गंगाजल या स्वच्छ जल में अभिमंत्रित जल। कुछ परंपराओं में इसमें केसर की 1-2 बूंद या हल्दी के साथ थोड़ा सा कच्चा दूध भी जोड़ा जाता है, लेकिन सबसे सरल और सबसे सुरक्षित रूप है स्नान के अंतिम पानी में 1 चुटकी हल्दी और कुछ बूंद गंगाजल मिलाकर स्नान करना। अब बहुत लोग यहाँ चौंकते हैं कि हल्दी तो आमतौर पर बृहस्पति, शुभता और मांगलिक कार्यों से जुड़ी मानी जाती है, तो सोमवार और शिव जी के साथ इसका क्या संबंध? यही वह गहराई है जिसे अधिकतर लोग समझ नहीं पाते। भगवान शिव संहारक अवश्य है, लेकिन वे जीवन की सारी रुकावटों को काटकर नई ऊर्जा देने वाले भी हैं। सोमवार मन और चंद्र ऊर्जा का दिन है। जब चंद्रमा कमजोर होता है, मन शांत होता है, निर्णय बिगड़ते हैं। जब निर्णय बिगड़ते हैं, धन रुकता है। और हल्दी शुभता, स्थिरता, पवित्रता और सौम्य समृद्धि का प्रतीक है। जब यह सोमवार की शीतल ऊर्जा और शिव उपासना के साथ जुड़ती है तो व्यक्ति की आभा में एक प्रकार की स्थिरता और आकर्षण पैदा करने लगती है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये उपाय कोई जादू नहीं है, इसे केवल टोटका समझकर करना और फिर अगले ही दिन चमत्कार की उम्मीद करना, यही सबसे बड़ी गलती होती है। दोस्तों, सनातन उपायों का प्रभाव बहुत सूक्ष्म होता है। वे पहले आपकी ऊर्जा को बदलते हैं, फिर आपके विचारों को, फिर आपके व्यवहार को और उसके बाद धीरे धीरे आपकी परिस्थितियों को। यही कारण है कि बहुत बार लोग कहते हैं मैंने उपाय किया लेकिन तुरंत कुछ नहीं हुआ, पर वे ये नहीं देख पाते कि कुछ ही दिनों में उनके भीतर चिड़चिड़ापन कम होने लगा, मन थोड़ा शांत हुआ, घर का वातावरण हल्का हुआ, बेवजह के खर्च थोड़े कम हुए और रुके हुए कामों में हलचल आने लगे। यही तो शिव कृपा की पहली दस्तक होती है। भगवान शिव अक्सर पहले भीतर की गांठ खोलते हैं, फिर बाहर की रुकावटें हटती हैं। इसलिए अगर आप ये उपाय करें तो उसे श्रद्धा, धैर्य और निरंतरता के साथ करें। सोमवार की सुबह जब आप इस उपाय को करने के लिए उठें तो सबसे पहले मन में एक बात बैठा लें कि आज का दिन केवल साधारण दिन नहीं है। भोलेनाथ के भक्तों, ये वह दिन है जब आप अपने शरीर से केवल धूल मिट्टी नहीं बल्कि अपने भाग्य पर चढ़ी अदृश्य थकान को भी धोने का संकल्प ले रहे हैं। जैसे ही आपकी आंख खुले, बिस्तर से उठने से पहले मन ही मन 3 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। बहुत लोग इस छोटे से नियम को हल्के में लेते हैं, लेकिन यही वह क्षण होता है जब दिन की दिशा तय होती है। अगर दिन की शुरुआत घबराहट, फोन, चिंता या जल्दीबाजी से हुई तो पूरा दिन उसी ऊर्जा में बह जाता है। लेकिन अगर दिन की शुरुआत शिव स्मरण से हुई तो मन की गति बदल जाती है।
यही सोमवार की शक्ति है, वह मन को छूकर भाग्य को प्रभावित करता है। अब स्नान की तैयारी करते समय एक स्वच्छ बाल्टी या पात्र लें। अगर संभव हो तो उसमें पहले सामान्य स्नान का पानी भर लें और फिर अंतिम स्नान के लिए अलग से थोड़ा सा पानी तैयार करें। दोस्तों, इसी अंतिम पानी में आपको एक बहुत ही छोटी चुटकी हल्दी मिलानी है। ध्यान रहे, बहुत अधिक हल्दी नहीं, केवल शुभता का स्पर्श फल। उसके बाद उसमें कुछ बूंदे गंगा जल डालें। अगर गंगा जल उपलब्ध न हो तो आप स्वच्छ जल को अपने हाथ में लेकर ओम नमः शिवाय 11 बार जप करके भी उसे अभिमंत्रित कर सकते हैं। अब इस पानी को देखते हुए मन ही मन कहें, हे भोलेनाथ जय। रुकावट, नकारात्मकता और धन बाधा दूर हो। यह वाक्य बहुत सरल है लेकिन इसका प्रभाव गहरा है, क्योंकि जब आप जल को संकल्प के साथ छूते हैं तो वह केवल जल नहीं रहता, वह आपकी भावना का माध्यम बन जाता है। बहुत से लोग यहां पूछेंगे कि क्या यह स्नान साबुन से पहले करना है या बाद में। भक्तों, इसका सबसे सरल और प्रभावी नियम यह है कि सामान्य स्नान आप जैसे रोज करते हैं वैसे करें। शरीर को अच्छी तरह स्वच्छ कर लें और फिर अंत में जो अंतिम पानी आप अपने ऊपर डालते हैं वही यह अभिमंत्रित हल्दी गंगाजल वाला जल होना चाहिए। इसका कारण यह है कि सामान्य स्नान शरीर की बाहरी शुद्धि है, जबकि अंतिम अभिमंत्रित जल ऊर्जात्मक शुद्धि का प्रतीक है। ये ठीक वैसे ही है जैसे पूजा में पहले स्थान साफ किया जाता है, फिर गंगा जल छिड़का जाता है। पहले स्थूल शुद्धि, फिर सूक्ष्म शुद्धि। और यही नियम यहाँ भी काम करता है। जब अंतिम जल आपके सिर, कंधों और पूरे शरीर पर गिरता है तो मन में यह भावना रखें कि मेरे ऊपर से केवल पानी नहीं बह रहा, बल्कि मेरे जीवन की रुकी हुई ऊर्जा, अनावश्यक भय, आर्थिक बाधाएं और अदृश्य भारीपन भी धुलकर जा रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हल्दी तो पीली होती है, कहीं इससे शरीर या कपड़े पर दाग न लग जाए। इसलिए दोस्तों, एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, इस उपाय में बहुत थोड़ी सी हल्दी ही लेनी है, बस प्रतीकात्मक मात्रा, इतना कि जल में हल्की सी शुभता की छाप आए, लेकिन वो कोई गाढ़ा लेप न बन जाए। यह उपाय प्रदर्शन के लिए नहीं, स्पंदन के लिए है। कई लोग गलती यही करते हैं कि उपाय को बहुत भारी बना देते हैं, फिर वह झंझट लगने लगता है और कुछ ही सोमवार बाद छोड़ देते हैं। भगवान शिव को सरलता प्रिय है। अगर आप एक चुटकी हल्दी, कुछ बूंद गंगाजल और सच्चे मन का संकल्प लेकर यह स्नान कर रहे हैं तो वही पर्याप्त है। सनातन में उपाय की शक्ति उसकी सादगी और भावना में है, न कि उसके दिखावे में। अब यहाँ एक और गहरी बात समझनी होगी। आखिर स्नान के पानी में हल्दी मिलाने का संबंध धन से क्यों जोड़ा जाता है? इसका उत्तर केवल परंपरा में नहीं, ऊर्जा विज्ञान में भी छिपा है। भक्तों, हल्दी को भारतीय संस्कृति में शुभता, रोगनाश, पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। विवाह, मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश, पूजा, हर शुभ कार्य में हल्दी का स्पर्श किसी न किसी रूप में होता है। क्योंकि हल्दी केवल रंग नहीं देती, वह वातावरण में सौम्यता और मंगल का संकेत देती है। और जब सोमवार जैसे मन प्रधान दिन पर यह शुभता आपके स्नान के माध्यम से आपके आभा मंडल से जुड़ती है तो धीरे धीरे आपके भीतर की अव्यवस्था कम होने लगती है। व्यक्ति का मन जितना शांत होता है, उसकी धन संभालने की क्षमता उतनी बढ़ती है। वो गलत फैसले कम करता है, वो अनावश्यक खर्चों से बचता है, वो अवसरों को पहचान पाता है, वह संबंधों को बिगड़ने से रोकता है, और यही सब मिलकर धीरे धीरे धन आकर्षण का रूप लेते हैं। इसलिए इस उपाय को केवल अंधविश्वास कहकर न टालें, इससे जीवन ऊर्जा को व्यवस्थित करने की एक साधना की तरह समझें। और अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत बार धन की समस्या केवल पैसों की नहीं होती, वह मन की भी होती है। कई लोग दिन रात कमाते हैं लेकिन मन में हमेशा कमी का डर रहता है। उन्हें लगता है कि जो है वह भी चला जाएगा। वे हर समय चिंता में रहते हैं, तुलना में रहते हैं,
असुरक्षा में रहते हैं, यह मानसिक दरिद्रता है। और मानसिक दरिद्रता धीरे धीरे वास्तविक दरिद्रता को भी आकर्षित करने लगती है, क्योंकि जिस मन में हमेशा भय है वह अवसरों को भी खतरा समझता है। जिस मन में हमेशा कमी की भावना है वह प्राप्त चीजों का आभार भी भूल जाता है। भोलेनाथ के भक्तों, सोमवार का यह स्नान उपाय केवल बाहर की दरिद्रता हटाने का नहीं, भीतर की कमी वाली मानसिकता को धीरे धीरे धोने का भी एक सूक्ष्म माध्यम है। जब आप हर सोमवार या संकल्प लेकर स्नान करते हैं कि हे महादेव, मेरे जीवन से कमी की भावना दूर हो, बरकत बढ़े और मैं सही निर्णय लेने योग्य बनूं, तो आप केवल धन नहीं मांग रहे, आप धन के योग्य मन भी मांग रहे हैं। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। बहुत से लोग यह भी पूछते हैं कि इस उपाय को कितने सोमवार करना चाहिए, क्या एक बार करने से असर होगा या लगातार करना होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप इसे केवल एक बार भी पूरी श्रद्धा से करते हैं तो उसका अपना सकारात्मक प्रभाव होता है। लेकिन अगर आप सच में चाहते हैं कि यह उपाय आपके जीवन की ऊर्जा को छुए, तो इसे कम से कम 5 लगातार सोमवार या 11 सोमवार तक करना श्रेष्ठ माना जाता है। कुछ लोग 16 सोमवार के संकल्प के साथ भी इसे जोड़ते हैं, लेकिन धन और बरकत से जुड़े सरल घरेलू उपायों में 5 या 11 सोमवार की निरंतरता बहुत प्रभावी मानी जाती है। इसका कारण यह है कि ऊर्जा के स्तर पर परिवर्तन एक क्रमिक प्रक्रिया है। जैसे पौधे को एक दिन पानी देने से वह वृक्ष नहीं बनता, वैसे ही जीवन की रुकी हुई समृद्धि भी एक दिन में पूरी तरह नहीं खुलती। लेकिन जब भक्त लगातार नियम से, भाव से और विश्वास से यह साधना करता है तो धीरे धीरे उसका प्रभाव घर के वातावरण, मन की स्थिरता और आर्थिक प्रवाह तीनों पर दिखने लगता है। और हाँ, इस उपाय को करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, सोमवार के दिन स्नान करते हुए मन में नकारात्मक बातें न सोचें। बहुत लोग शरीर तो स्नान कर लेते हैं, लेकिन मन चिंता, गुस्से, ईर्ष्या और डर से भरा रहता है। फिर वही भारीपन पूजा में भी चला जाता है। अगर आप सच में इस उपाय का प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं तो स्नान के समय कम से कम कुछ क्षण के लिए खुद को शांत करें। भक्तों, कल्पना करें कि आपके ऊपर गिरता ये जल केवल शरीर नहीं, आपकी थकान, आपकी निराशा, आपका दुर्भाग्य और आपकी आर्थिक रुकावट भी बहाकर ले जा रहा है। यह कल्पना कोई खेल नहीं है। मन की दिशा ऊर्जा की दिशा तय करती है और सोमवार का दिन मन का ही दिन है, इसलिए इस दिन की हर साधना में भाव का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अब जरा यह भी समझिए कि इस उपाय के बाद क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग केवल स्नान कर लेते हैं और फिर उसी पुराने ढर्रे में लग जाते हैं, जबकि असली शक्ति तब बढ़ती है जब यह स्नान सीधे शिव उपासना से जुड़ता है। स्नान के बाद साफ, हल्के और संभव हो तो स्वच्छ सफेद, हल्के पीले या हल्के रंग के वस्त्र पहने। बहुत भड़कीले या गंदे कपड़ों में पूजा करने से बचें। फिर घर के मंदिर में या शिव जी की तस्वीर के सामने एक दीपक जलाएं। अगर घर में शिवलिंग है तो बहुत श्रद्धा से जल अर्पित करें। अगर शिवलिंग नहीं है तो शिव जी की तस्वीर के सामने जल से भरा तांबे का लोटा रखकर भी पूजा की जा सकती है। उसके बाद कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर 108 बार संभव ना हो तो 21 बार भी पूरे भाव से करें। याद रखिए दोस्तों, सोमवार का स्नान उपाय अपने आप में एक द्वार है, लेकिन उस द्वार से भीतर प्रवेश शिव स्मरण कराता है। कई लोग सिर्फ धन के लिए पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी घर में शांति नहीं आती। इसका कारण यह है कि धन और शांति का संबंध बहुत गहरा है। जहां घर में कलह है वहां बरकत टिकना कठिन हो जाता है। जहां पति पत्नी में लगातार तनाव है, जहां अपशब्द बोले जाते हैं, जहां बुजुर्गों का अपमान होता है, जहां भोजन के समय कृतज्ञता नहीं होती, वहां धन आ भी जाए तो सुख नहीं देता। इसलिए सोमवार का यह उपाय केवल
धन खींचने का साधन नहीं, बल्कि बरकत को टिकाने का माध्यम भी होना चाहिए। अगर आप इस दिन स्नान के बाद शिव जी के सामने यह संकल्प लें कि हे भोलेनाथ, मेरे घर से झगड़ा, कटुता, अशांति और अनावश्यक खर्च दूर हों, तो यह उपाय और भी गहरा असर करता है। क्योंकि शिव केवल धन नहीं देते, वे संतुलन देते हैं, और बिना संतुलन के धन भी कभी स्थिर नहीं रहता। बहुत बार लोगों के घर में अजीब तरह की स्थिति होती है। कमाई ठीक है, फिर भी अचानक मेडिकल खर्च बढ़ जाते हैं। कभी वाहन खराब, कभी इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब, कभी कोर्ट कचहरी, कभी किसी से पैसे फंस जाना, कभी उधार देकर वापस ना आना, कभी कोई काम अंतिम समय पर रुक जाना। ये सब केवल बुरा समय नहीं होता, कई बार यह घर की ऊर्जा और निर्णय शक्ति में असंतुलन का संकेत होता है। सोमवार का यह स्नान उपाय जब श्रद्धा और नियमितता के साथ किया जाता है तो व्यक्ति के भीतर एक प्रकार की स्पष्टता लाने लगता है। वह जल्दबाजी में फैसले कम करता है, वो लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा कम करता है, वो खर्चों को लेकर सजग होता है, वो मन से हल्का होता है, और यही सब मिलकर धीरे धीरे धन हानि को रोकने लगते हैं। इसलिए जब भी कोई कहे कि सिर्फ पानी में हल्दी मिलाने से क्या होगा, तो समझ लीजिए भक्तों, उसे उपाय का केवल बाहरी रूप दिख रहा है, भीतर की साधना नहीं। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्या यह उपाय पुरुष और महिलाएं दोनों कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यह उपाय किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है। चाहे घर की गृहिणी हो, नौकरी करने वाला पुरुष हो, व्यवसायी हो, छात्र हो, या वह व्यक्ति जो आर्थिक अस्थिरता, रुका हुआ पैसा, मानसिक तनाव या घर में बरकत की कमी महसूस कर रहा हो, हर कोई इस उपाय को श्रद्धा से कर सकता है। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि यह उपाय केवल लालच से न करें। अगर मन में केवल यह है कि मुझे बस जल्दी पैसा चाहिए, चाहे जैसे मिले, तो ये भाव शिव उपासना के अनुकूल नहीं है। भगवान शिव की कृपा वहां सबसे जल्दी बरसती है जहां साधना में विनम्रता हो, श्रम के प्रति सम्मान हो, और धन के साथ धर्म भी जुड़ा हो। इसलिए यह संकल्प कभी ना ले कि मुझे किसी भी तरह धन चाहिए, बल्कि यह कहे, हे महादेव, मेरे जीवन में धर्मपूर्वक कमाया गया धन स्थिर बरकत और सदुपयोग की बुद्धि आए। और यहीं से ये उपाय साधारण घरेलू टोटके से उठकर एक पवित्र सोमवार साधना बन जाता है। जब व्यक्ति स्नान के जल में हल्दी और पवित्रता का स्पर्श मिलाता है, जब वह उस जल को संकल्प से अभिमंत्रित करता है, वैन वह उस स्नान को केवल शरीर की सफाई नहीं बल्कि दरिद्रता और भारीपन को धोने की भावना से करता है। जब वह स्नान के बाद शिव जी का स्मरण करता है और जब वह अपने व्यवहार में भी संयम लाता है, तब धीरे धीरे उसके जीवन में एक अदृश्य परिवर्तन शुरू होता है। यह परिवर्तन पहले बहुत छोटा लगता है। कभी किसी पुराने रुके काम की खबर आती है, कभी किसी फंसे हुए पैसे की उम्मीद जगती है, कभी अचानक किसी अच्छे अवसर का संकेत मिलता है, कभी घर का माहौल थोड़ा हल्का महसूस होता है, कभी मन बिना कारण शांत होने लगता है। और यही वे सूक्ष्म संकेत हैं जिन्हें समझने वाला भक्त जान जाता है कि महादेव ने उसकी पुकार सुन ली है। लेकिन अभी इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है, क्योंकि बहुत लोग स्नान तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे पूरा प्रभाव कम हो जाता है। कुछ लोग स्नान के बाद ऐसे काम कर लेते हैं जो धन ऊर्जा को फिर से बिखेर देते हैं। कुछ लोग सोमवार के दिन ऐसी बातें बोल देते हैं जो बरकत को रोक देती हैं। कुछ लोग पूजा के समय ऐसी वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं जो उनके संकल्प को कमजोर कर देती हैं। और सबसे बड़ी बात, बहुत कम लोग जानते हैं कि स्नान के इस उपाय के बाद कौन सा छोटा सा सोमवार नियम धन आकर्षण को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा
केवल स्नान कर लेना ही इस उपाय की पूर्णता नहीं है। असली बात तो यह है कि स्नान के बाद आपकी ऊर्जा किस दिशा में जाती है। बहुत से भक्त यही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे सोमवार की सुबह श्रद्धा से स्नान तो कर लेते हैं, हल्दी और गंगा जल वाला जल भी अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं, ओम नमः शिवाय भी बोल लेते हैं, लेकिन उसके कुछ ही मिनट बाद वही पुरानी जल्दबाजी, वही गुस्सा, वही शिकायत, वही तनाव, वही नकारात्मक शब्द, वही अनियंत्रित व्यवहार, और फिर उन्हें लगता है कि उपाय काम क्यों नहीं कर रहा। समझने वाली बात यह है कि सोमवार का यह स्नान केवल एक शुरुआत है, एक पवित्र द्वार है, लेकिन उस द्वार से भीतर प्रवेश तब होता है जब स्नान के बाद आपका मन, आपकी वाणी और आपका आचरण भी उस शुद्धि के अनुरूप हो। अगर स्नान के बाद ही आप झगड़ा, क्रोध, कटुवचन या अशुभ विचारों में उतर गए तो जो सूक्ष्म शांति बनी थी वह फिर से बिखरने लगती है। इसलिए भक्तों, स्नान के तुरंत बाद सबसे पहला नियम यह है कि कुछ समय तक अपनी वाणी को संयमित रखें। कोशिश करें कि स्नान के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट तक किसी से बहस न करें, किसी पर चिल्लाएं नहीं, किसी के लिए अपशब्द न बोलें, और सबसे जरूरी अपने ही जीवन के बारे में नकारात्मक वाक्य न बोलें। बहुत लोग आदत से मजबूर होकर कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है, हमारे घर में कभी बरकत नहीं टिकती, जितना कमाते हैं सब खत्म हो जाता है, हमारा तो भाग्य ही फूटा है। दोस्तों, ये केवल शब्द नहीं है, ये संकल्प है, और सोमवार का दिन मन और संकल्प का दिन है। इस दिन जो आप बार बार बोलते हैं उसका प्रभाव आपकी मानसिक ऊर्जा पर बहुत गहरा पड़ता है। इसलिए अगर आपने शिव स्मरण के साथ स्नान किया है तो उसके बाद अपनी वाणी से अपने भाग्य को फिर से कमजोर मत कीजिए। अब बात आती है कि स्नान के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए। अगर संभव हो तो स्नान के तुरंत बाद सीधे घर के मंदिर या पूजा स्थान पर जाएं। अगर घर में मंदिर छोटा है तब भी कोई समस्या नहीं। शिवजी की तस्वीर हो, शिवलिंग हो या केवल ओम का प्रतीक हो, भाव सबसे महत्वपूर्ण है। वहां पहुंचकर सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर शांत मन से बैठ जाएं। जल्दीबाजी में पूजा मत कीजिए। कई लोग दीपक जलाते हुए भी मन में ऑफिस, फोन, मैसेज, लेन देन, बाजार, EMI, बिल, तनाव सब एक साथ लेकर बैठे रहते हैं। फिर पूजा केवल क्रिया बन जाती है, साधना नहीं। इसलिए दोस्तों, कम से कम 1 से 2 मिनट तक आंखें बंद करके केवल अपनी सांसों को सामान्य करें, मन को स्थिर करें। फिर धीरे से मन में कहें, हे भोलेनाथ, मैं आपके चरणों में अपनी चिंता, अपना भय, अपनी आर्थिक बाधाएं और अपना अशांत मन समर्पित करता हूं। इसके बाद सोमवार के इस उपाय का दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण चरण आता है, जल अर्पण। अगर घर में शिवलिंग है तो तांबे या स्टील के स्वच्छ पात्र में जल लें। अगर संभव हो तो उसमें 1-2 बूंद गंगाजल, थोड़ा सा कच्चा दूध और 1 बिल्वपत्र अलग से रख लें। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी उपलब्ध नहीं है तो केवल स्वच्छ जल भी पर्याप्त है। भगवान शिव भावना के भूखे हैं, प्रदर्शन के नहीं। अब जल अर्पित करते समय एक बात का ध्यान रखें, जल बहुत वेद से नहीं, बहुत धीरे धीरे श्रद्धा के साथ चढ़ाएं। और जल चढ़ाते समय केवल हाथ से क्रिया न करें, मन से भी जुड़े। हर बूंद के साथ ये भाव रखें कि मेरे जीवन की रुकावटें, मेरी आर्थिक जकड़न, मेरे घर की अशांति, मेरे भीतर का भय सब शिव चरणों में बह रहे हैं। यही भाव जल अर्पण को साधारण क्रिया से शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रक्रिया बना देता है। अब भक्तों, यहां वह मंत्र आता है जो इस पूरे सोमवार स्नान उपाय की शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है। जल अर्पण करते समय या उसके तुरंत बाद कम से कम 21 बार ये मंत्र अवश्य बोलें। ओम नमः शिवाय अगर आप अधिक गहराई चाहते हैं तो 108 बार जाप करें, और अगर विशेष रूप से धन बाधा
रुकावट, घर की बरकत और मानसिक शांति के लिए साधना कर रहे हैं। तो एक और छोटा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है, ओम श्री ह्री क्ली महादेवाय नमः। ये मंत्र बहुत भारी नहीं है, लेकिन इसमें आकर्षण, शुद्धि, सौम्यता और शिव ऊर्जा का सुंदर संगम है। अगर ये मंत्र आपको सहज लगे तो सोमवार के दिन स्नान के बाद 11 बार या 21 बार इसका जाप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखो, मंत्र की संख्या से ज्यादा उसका भाव मायने रखता है। अगर मन इधर उधर भटक रहा है और होठ केवल शब्द बोल रहे हैं तो प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन अगर केवल 11 बार भी पूरा भाव लेकर बोल दिया तो वही जाप कई बार 108 बार जप से भी अधिक गहरा असर छोड़ता है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, सोमवार के दिन कौन सी गलतियां इस उपाय का प्रभाव कम कर देती है। बहुत से लोग ये नहीं जानते और यहीं पर उनके प्रयास कमजोर पड़ जाते हैं। पहली गलती है स्नान और पूजा के बाद तुरंत क्रोध करना। दूसरी गलती है किसी से पैसों को लेकर कटु बहस करना। तीसरी गलती है घर में झाड़ू पोछा, सफाई या पूजा स्थान की व्यवस्था बिगड़ी छोड़ देना। चौथी गलती है सोमवार की सुबह ही किसी को कोसना, अपशब्द बोलना या अपनी गरीबी का रोना रोते रहना। पांचवी और बहुत सूक्ष्म गलती है उपाय करके उसी दिन नकारात्मकता, चुगली, ईर्ष्या और तुलना में डूब जाना। दोस्तों धन केवल मेहनत से नहीं आता, धन रुकता ऊर्जा से है, और जहां मन लगातार बिखरा हुआ है वहां बरकत टिकने में समय लगता है। अब मैं तुम्हें सोमवार का वो छोटा सा गुप्त नियम बताता हूं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अगर ये स्नान उपाय के साथ जोड़ दिया जाए तो धन आकर्षण और बरकत का प्रभाव और अधिक गहरा महसूस होने लगता है। स्नान और पूजा के बाद घर के मंदिर में या शिव जी की तस्वीर के सामने एक लौंग और एक छोटी इलायची अलग से रख दो। अब दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन कहो, हे महादेव मेरे जीवन से रुकावट हटे, मेरे घर में बरकत बढ़े और मेरे धन में स्थिरता आए। इस छोटी सी क्रिया को बहुत लोग हल्के में लेंगे, लेकिन ये प्रतीकात्मक रूप से सुगंध, सौम्यता और समृद्धि को आमंत्रित करने की परंपराओं से जुड़ी मानी जाती है। अगले दिन उस लौंग और इलायची को किसी पौधे की जड़ में रख सकते हो या बहते जल में प्रवाहित कर सकते हो। यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि एक संकल्पित ऊर्जात्मक क्रिया है, जहां आप शिव साक्षी में अपने जीवन की रुकावट को छोड़ने और बरकत को आमंत्रित करने का भाव प्रकट करते हो। और दोस्तों अगर तुम सच में चाहते हो कि ये उपाय केवल एक मंडे रिचुअल बनकर न रह जाए बल्कि जीवन में असर दिखाए, तो एक और नियम जोड़ो। सोमवार के दिन किसी एक व्यक्ति को मीठा जल, दूध या भोजन का छोटा दान, ये बहुत बड़ा दान नहीं होना चाहिए। एक गाय को आटा, गुड़ या हरा चारा, किसी जरूरतमंद को थोड़ा भोजन, मंदिर में जल या किसी प्यासे को पानी, ये छोटे छोटे दान बहुत गहरे प्रभाव रखते हैं। क्योंकि शिव साधना का एक बड़ा नियम है, जहाँ केवल मांग है वहाँ कृपा सीमित होती है, जहाँ मांग के साथ करुणा भी है वहाँ कृपा का प्रवाह बढ़ता है। धन आकर्षण का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि तुम केवल लेने वाले न बनो, थोड़ा सा देने वाले भी बनो। जो हाथ केवल पकड़ना जानता है वह भारी हो जाता है, जो हाथ थोड़ा छोड़ना भी जानता है उसमें प्रवाह बना रहता है। और बरकत हमेशा प्रवाह में आती है, जड़ता में नहीं। अब कई भक्त पूछेंगे क्या सोमवार के दिन कुछ खाने पीने में भी सावधानी रखनी चाहिए? देखिए यह हर व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर करता है। अगर आप व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छा, अगर पूरा व्रत संभव नहीं तो कम से कम इस दिन तामसिक भोजन, अधिक क्रोध, अधिक लालच और अधिक असंयम से बचें। बहुत लोग सोमवार को पूजा भी करते हैं और उसी दिन झूठ, कटुता, छल और बेवजह की बहस में भी पड़ जाते हैं, फिर साधना की शक्ति कम हो जाती है। अगर इस दिन आप भोजन में थोड़ा संयम, वाणी में थोड़ा मधुरता
और मन में थोड़ा शिव स्मरण जोड़ दें तो वही सोमवार एक साधारण दिन से उठकर आध्यात्मिक रूप से प्रभावशाली बन जाता है। याद रखो दोस्तों, शिव जी को भूखा रहना नहीं चाहिए, शिव जी को सच्चा रहना चाहिए। अगर व्रत रखो तो भाव से रखो, अगर ना रखो तो कम से कम संयम से रहो। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताता हूं, धन आकर्षण केवल धन बुलाने से नहीं, धन हानि रोकने से भी आता है। बहुत लोग बार बार नए उपाय ढूंढते रहते हैं कि पैसा कैसे आए, लेकिन ये नहीं देखते कि पैसा जा कहां रहा है। सोमवार का यह स्नान उपाय जब श्रद्धा से किया जाता है तो उसका एक प्रभाव यह भी होता है कि व्यक्ति धीरे धीरे अपने ही जीवन की बिखरी हुई जगहों को देखने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि कहां फालतू खर्च हो रहा है, किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, कौन सी आदत घर की बरकत खा रही है, कौन सी जल्दबाजी नुकसान करा रही है, कौन सी जल्दबाजी नुकसान करा रही है। यही शिव की कृपा है, वे हमेशा बाहर से सोना नहीं बरसाते, कई बार पहले भीतर की मूर्खता हटाते हैं और जब मूर्खता हटती है तो धन अपने आप टिकने लगता है। इसलिए अगर इस उपाय के बाद तुम्हारे भीतर थोड़ी समझ, थोड़ी सावधानी, थोड़ा संयम बढ़ने लगे तो समझ लेना यही असली चमत्कार शुरू हो चुका है। बहुत से दोस्तों के घर में एक समस्या और होती है, घर में पूजा तो होती है लेकिन बरकत नहीं टिकती। इसका एक कारण यह भी होता है कि घर का ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा भारी, गंदा, अव्यवस्थित या उपेक्षित पड़ा होता है। सोमवार के दिन अगर संभव हो तो स्नान और पूजा के बाद घर के पूजा स्थान या उत्तर पूर्व दिशा को साफ रखो। वहां अनावश्यक जूते, चप्पल, टूटी वस्तुएं, कबाड़ या बेकार सामान न रखें। अगर छोटा सा स्थान है तब भी कोई बात नहीं, बस उसे स्वच्छ और शांत रखो। वहां एक दीपक, थोड़ा जल और शिव स्मरण पर्याप्त है। दोस्तों, घर की ऊर्जा का संबंध केवल पूजा पाठ से नहीं, व्यवस्था से भी है। जहां अव्यवस्था है वहां मन भारी होता है, जहां मन भारी है वहां निर्णय भारी है, वहां धन रुकता है। इसलिए सोमवार का यह उपाय केवल स्नान और मंत्र नहीं, ये धीरे धीरे जीवन को व्यवस्थित करने की साधना भी है। अब एक बात और, भक्तों, सोमवार के दिन उधार को लेकर विशेष सावधानी रखो। अगर बहुत आवश्यक ना हो तो इस दिन किसी से कटुता के साथ पैसा मांगना या किसी को अपमानित करके लेन देन करना ठीक नहीं माना जाता। अगर लेना देना जरूरी हो तो शांत वाणी से करो। कोशिश करो कि इस दिन झूठे वादे, धोखा, चालाकी या किसी को आर्थिक रूप से दुख पहुंचाने वाली बातों से बचो। धन केवल राशि नहीं है, धन एक प्रकार की ऊर्जा है और उसके साथ अन्याय करने पर वही ऊर्जा उलझने लगती है। इसलिए अगर तुम सोमवार को शिवजी से बरकत मांग रहे हो तो उसी दिन किसी के साथ अन्याय, अपमान या छल मत करो। ये नियम बहुत गहरा है और बहुत लोग इसे समझते नहीं। वे पूजा अलग रखते हैं और व्यवहार अलग, जबकि सच्ची साधना वहीं शुरू होती है जहां पूजा और व्यवहार एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब कई लोग पूछते हैं, अगर घर में पहले से ही आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा है, कर्ज है, रुका हुआ पैसा है, नौकरी नहीं है, व्यापार नहीं चल रहा, तो क्या केवल ये उपाय काफ़ी है? दोस्तों, सच्ची बात सुनो, केवल उपाय जीवन नहीं बदलता, लेकिन सही उपाय, सही मन, सही कर्म, यही परिवर्तन का सूत्र है। सोमवार का यह स्नान और शिव साधना तुम्हारे भीतर स्थिरता, शुद्धि और आशीर्वाद का द्वार खोलती है, लेकिन उसके साथ तुम्हें अपने कर्म भी सुधारने होंगे, खर्च लिखना होगा, गलत संगति छोड़नी होगी, झूठे दिखावे कम करने होंगे, समय पर उठना होगा।